आज के इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं फिर से हम प्रॉब्लम सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने नीट का 2-4 क्वेश्चन किए हैं, जेई मेंस का 1-2 क्वेश्चन किए हैं। आज फिर से कंटिन्यू करते हैं जेई मेंस से क्वेश्चंस के साथ, है ना। देखो जेई मेंस 2026 का करंट जो एग्जामिनेशन हुआ था मेंस का, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशंस पे क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या है, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी हमने सारा कॉन्सेप्ट्स प्रोजेक्टाइल मोशन का, जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमारे फुल वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस्ड है ना, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। ये हमारा प्रॉब्लम का सीरीज चल रहा है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स का जेई और मेंस का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो 26 में देखो जो करंट एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो, फिर क्वेश्चन हमें क्या स्टेट कर रहा है, समझने के बाद उस प्रॉब्लम में क्या स्टेप्स होगा उसको लेंगे और समझेंगे। देखो क्या है, चलो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है पहले समझो। ये मींस 2026 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से। थीटा कितना दिया हमें, 60 डिग्री। द नेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एज 45 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। जब ये प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ते हुए ग्राउंड से 45 डिग्री पे होगा, ग्राउंड से कितने एंगल पे होगा वो, 45 डिग्री पे, तब तो उसका नेट वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। इट मींस जो नेट वेलोसिटी है वो 45 डिग्री बना रहा है ग्राउंड पे, और उस समय उसका नेट वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या आस्क किया है, फाइंड दी इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मींस यू का वैल्यू क्या होगा क्वेश्चन में। सपोज करो मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया, यहां पहुंचा, इसका नेट वेलोसिटी कुछ और होगा और एक्स से उसका नेट वेलोसिटी का एंगल कुछ और होगा। मतलब एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन नेट वेलोसिटी चेंज होता रहता है और साथ साथ एंगल विद द ग्राउंड भी चेंज होता है नेट वेलोसिटी का। अब यहाँ पे फिर मैंने बात किया था कि नेट वेलोसिटी निकालते कैसे हैं और नेट वेलोसिटी का एंगल निकाला कैसे जाता है, तो 2 चीज डिस्कस किए थे, वहीं से क्वेश्चन हो जाएगा बाबू। देखो तो 2 पार्ट डिस्कस किए थे। नेट वेलोसिटी का एंगल, नेट वेलोसिटी का जो एंगल होता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेट वेलोसिटी एंगल निकालने के लिए हम लोग tan अल्फा लगाते हैं बाबू। उस पॉइंट पे y में कितना वेलोसिटी है अपॉन उस पॉइंट पे x में कितना वेलोसिटी है, ये हमारा नेट वेलोसिटी का एंगल देता है। और नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट वेलोसिटी, बस ये 2 फंडामेंटल यूज होगा और बन जाएगा तुम्हारा। वी नेट का फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें याद होगा तो, √vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर एट एनी पॉइंट ऑफ मोशन। अगर हमें किसी पॉइंट ऑफ मोशन पे नेट वेलोसिटी निकालना है बाबू, x में कितना वेलोसिटी वो निकाल लो, y में कितना वेलोसिटी वो निकाल लो, और दोनों का √vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर कर लेना, नेट आ जाएगा। अच्छा, नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा वो vy vx हमें बताता है। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो अल्फा दिया हुआ है, नेट वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है। चलो इस पार्ट का इस्तेमाल करके चलते हैं, इस पार्ट को tan अल्फा लिख दो, tan अल्फा की जगह 45 विच इज इक्वल टू vy अपॉन vx। 45 का वैल्यू 1 होता है, vy अपॉन vx। इट मींस vy जो है vx के बराबर होगा बाबू। इस कंडीशन में vy जो है vx के बराबर होगा। इसको आगे लेके बढ़ जाओ, नेट वेलोसिटी के क्वेश्चन में वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, vx का होल स्क्वायर और vy भी है vx के बराबर, दोनों सेम है ना। कहां से पता चला ये, क्योंकि एंगल विद द ग्राउंड है और नेट वेलोसिटी का 45 डिग्री है। इट मींस vx और vy के बराबर होगा। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स करोगे तो 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2vx का होल स्क्वायर, ये काटोगे तो बाबू 200। अच्छा vx होता क्या, u cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान से देखो तो ये 400, सॉरी ये 200 है, ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या इस्तेमाल करोगे, 60, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो दिया था ना, तो 200 इज इक्वल टू u स्क्वायर कॉस 60 का होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर दो, किधर करो, यहाँ पे कर लेते हैं। ये 200 इज इक्वल टू u स्क्वायर और कॉस 60 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर बाबू क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 800 हो जाएगा u स्क्वायर। तो u बराबर व्हाट, √800। अब 800 का स्क्वायर रूट क्या होता है, होप की पता होगा, 20√2 मीटर पर सेकेंड, और दिस इज द फाइनल आंसर, है ना।
हमने फंडामेंटल्स को अपने क्लास नोट्स में डिस्कस किया हूँ, अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हूँ कि अगर नेट वेलोसिटी जो होता है उसको कैसे निकालते हैं, अंडर रूट वीएक्स होल स्क्वायर प्लस वीवाई का होल स्क्वायर। नेट वेलोसिटी कितना उस पॉइंट पे एंगल बना रहा है उसको निकालने के लिए वीवाई बाय वीएक्स करते हैं। ये तो फंडामेंटल इस्तेमाल करके क्वेश्चन को आगे बढ़ोगे तो सॉर्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, है ना। ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, मतलब समझो तुम्हारे लिए बोनस एग्जामिनेशन में बहुत ही आसान है। फंडामेंटल्स को यूज करो, बहुत इजीली कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। दैट्स इट। चलो देखो, फर्दर हम एक जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और सिंपल भी है बाबू, ज्यादा ही लेंदी नहीं है। इस क्वेश्चंस को अगर फंडामेंटली करने का प्रयास करोगे बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u, ठीक है, तुम्हें u वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है in such that its range is 3 times to its maximum height attained by the projectile। मतलब इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को, उस प्रोजेक्टाइल को, कि उसका जो रेंज है उसके मैक्सिमम हाइट का 3 टाइम्स है। मींस रेंज और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ रेंज इज दिस nu स्क्वायर अपॉन 25g, nu स्क्वायर अपॉन 25g, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू। अगर तुम्हें याद होगा मैंने वीडियो लेक्चर में आर और एच के बीच एक रिलेशन बताया था, है ना। मैक्सिमम हाइट अटेंड एंड रेंज के बीच एक रिलेशन होता है, उसको इस्तेमाल करो, वहां से तुम्हें थीटा मिल जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना। अब रेंज निकालने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का यूज होता है। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। अब यूनिट पहले तुम्हें चाहिए क्या, थीटा, है ना। थीटा कहां से मिलेगा, ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे रेंज और मैक्सिमम हाइट का, वहां से थीटा मिल जाएगा। याद करो जब मैंने बात किया था कि एच इज इक्वल टू होता है tan थीटा बाई 4 इंटू आर। ये बहुत प्यारा रिलेशन होता है एच और आर के बीच, मैक्सिमम हाइट अटेंड एंड रेंज के बीच। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया हुआ, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है जो तुम्हारा रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का 3 टाइम्स है, आर इज इक्वल टू 3h। इससे पुट कर दो इस रिलेशन को, वहां से थीटा मिल जाएगा बाबू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो फिर रेंज निकालने में वहां जो थीटा होता है वहां पे इस्तेमाल कर लेंगे उसको, और फिर वहां से इनका वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। देखो आसान हो जाएगा। एस इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4, आर के जगह पे क्या लिखोगे 3h, देखो एच से एच खत्म हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो क्या होगा देखो, tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/3। यहां से याद करो 3/4 जो होता है 37 होता है, 4/3 53 डिग्री हो जाएगा, 53 डिग्री एंगल होगा। मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया। क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये दोनों के बीच का रिलेशन देके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है तुम्हें। अगर ये रिलेशन याद होगा तो यहां से तुम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालोगे। जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालोगे रेंज का फॉर्मूला लगा दो और वहां से इनका वैल्यू निकाल लोगे। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ रेंज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज, यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ये होता है रेंज का फॉर्मूला बाबू, लगा दो यहाँ पे। u इज इक्वल टू, यू स्क्वायर तो ऐसे रहने दो, 2 sin 53 डिग्री इंटू कॉस 53 डिग्री अपॉन जी। सॉर्टेड, क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड। यू स्क्वायर 2 sin 53 का वैल्यू कितना होता है, अगर देखा जाए तो 4/5 होता है और ये होता है 3/5, है ना, बाई जी। यहां से आर का वैल्यू आ गया, ध्यान दो, यू स्क्वायर इंटू ऊपर में कितना आएगा 824 और नीचे में आ जाएगा 25g। देखो ये तुम्हारा रेंज का वैल्यू आया, यू स्क्वायर 24/25g। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रेंज का वैल्यू, क्वेश्चन में हमें रेंज दिया हुआ, ध्यान से देखो तो एन स्क्वायर अपॉन 25g और इनका वैल्यू पूछ रहा है। देखो बाबू इक्वेट कर दो ना, ये यू स्क्वायर वैसे हो जाएगा 25 जी यहाँ पे रहेगा, इनके जगह पे यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो इक्वेट करो, n is 24 और दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर भाई, कुछ करना ही नहीं था। इस क्वेश्चन को अगर पैटर्न को समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो फॉर्मूला को, तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाते हैं। ओरिजिनली तुम्हें एच और आर के बीच रिलेशन दिया था, वहां से मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लिया, 53 डिग्री आ गया। फिर हमने रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल किए और ये दोनों को इक्वेट कर दिए। ये भी रेंज है हमारा, कैलकुलेटेड रेंज है, ये गिवन रेंज है, दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि यू स्क्वायर के जो बगल में था एन था मेरा,
n का वैल्यू 24 हो गया, नीचे 25 जी है, तो n का वैल्यू 24, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो